नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन। आप सबका स्वागत है द सक्सेस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूं, जो आप मेरी वीडियोस को देखते हो और लाइक करते हो, काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हो। इसके लिए सभी को धन्यवाद दिल से। और आज से जो मेरी वीडियोस बनेंगी, जो 8, 10, 20 जो भी मेरी वीडियोस आएंगी, एक टाइटल पर होकर आएंगी जिसका नाम है नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। मतलब इसी से रिलेटेड मैं 8-10 कहानियाँ आपको देने वाला हूँ जो आपके जीवन को और इंस्पायर करेगी। अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में हैं, आप इससे शेयर कर सकते हैं, आप अच्छे से काम भी कर सकते हैं उस जगह पर। तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ। ये स्टोरी एक तेज़ धाविक की है, मतलब कि जो रनर होते हैं उनको बोलते हैं तेज़ धाविक। ये एक महिला थी, और ये भी बड़ी बात नहीं है कि कोई तेज़ धावक है जो महिला है, ये सब एक कॉमन है ओलंपिक्स में। बट जो कॉमन से ऊपर निकलती है ये स्टोरी, वो ये है कि इनकी जो जर्नी थी लाइफ की, उसके बारे में आप सबसे मैं शेयर करना चाहता हूँ कुछ पॉइंट्स। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो है वेल्फा रेडोल्फ। वेल्फा रेडोल्फ एक अमेरिका की धावक हैं, सबसे तेज़ पूरी दुनिया के अंदर दौड़ने वाली। और इनकी जो हिस्ट्री थी, कह सकते हैं जो इनका बैकग्राउंड था वो बहुत अच्छा नहीं था। वो गरीब परिवार से पैदा हुई थी और 4 साल की उम्र में इनको पोलियो हो गया था, जिस कारण ये विकलांग हो गई थी। और डॉक्टर की काफ़ी मेहनत करने पर भी जब वो सही नहीं हुई तो डॉक्टर ने भी हार मान के उनसे एक ही बात करी थी उनकी माताजी से कि अब ये कभी ज़मीन पर चल नहीं पाएंगी। बट होता है ना कि हर स्टोरी में एक क्लाइमैक्स उभरता है। उसी तरीके से यहाँ पर जो क्लाइमैक्स था वो उनकी माताजी थी। उनकी माताजी ने अपनी बेटी से कहा, बेटी अगर तुम्हारे अंदर दृढ़ संकल्प है, अगर तुम्हें भरोसा है कि तुम ज़िंदगी में चल के दिखाओगे, तो मुझे भी पूरा भरोसा है कि तुम ज़िंदगी में चल सकती हो। कुछ भी इस दुनिया के अंदर इम्पॉसिबल नहीं है, ये जान लो। अब ये जो लाइन थी उसको टच कर गई, उसको समझ में आ गया कि दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। उसने कुछ समय बीता तो अपनी माता से पूछा, माता जी, मैं एक तेज़ धाविक बनना चाहती हूँ पूरी दुनिया के अंदर। मुझसे तेज़ दौड़ने वाला इस धरती पर कोई हो ही ना। इसकी बात को सुनकर उसकी माताजी ने नकारा नहीं, हमारे आस पड़ोस लोगों की तरह, घर वालों की तरह कि तुम नहीं कर सकती ये वो। उसकी माताजी ने कहा कि अगर तुझे विश्वास है, अगर तेरी मेहनत में दम है, तुझे लगन से काम करना अच्छा लगता है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि तू इसमें भी सफल होगी। और इन वर्ड्स सुनते ही उसको और भी ज़्यादा मोटिवेशनल अंदर से आया। और 9 साल की उम्र में उसने अपने कैलिपर्स, जो पैर में पहनाए जाते हैं ताकि कोई भी चल सके, उसको हटा दिए। और जब हटाया और चलने का प्रयास किया तो काफ़ी बार गिरी, और गिरते गिरते कई बार उसे चोटें भी लगी, घुटनों में काफ़ी ज़्यादा उसको दर्द होने लगा। और इसी तरीके से उसकी डेली प्रैक्टिस चलती रही, रेगुलर ये काम करती रही। और वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और एक दिन ऐसा ही आया जब उसने अपने दोनों पैर पर चलना सीख लिया, और वो अपने दोनों पैरों से बहुत आराम से चल रही थी। और 13 साल की उम्र में उसने अपनी पहली दौड़ की प्रतियोगिता में भाग लिया, और पहली प्रतियोगिता में वो अंतिम नंबर पे आई, मतलब लास्ट नंबर पे रही। अब जैसा होता है कि में से ज़्यादातर लोग उसे छोड़ देते हैं। अगर हम पहली बार में असफल हो जाते हैं तो हम उस चीज़ों को करना छोड़ देते हैं। बट उसके डिक्शनरी में ना नाम का कोई शब्द था ही नहीं, और उसने मेहनत करना फिर से स्टार्ट किया, और प्रतिभागिताओं में भाग लेती गई और ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस की। और एक दिन वो भी आया जब उसी प्रतियोगिता में उसने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। अब प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद उसने अपना एडमिशन राजकीय विश्वविद्यालय में लिया। वहाँ पर जो उनके कोच थे वो टेम्पल थे, और उसने अपना ड्रीम, इच्छा बताई कि मैं दुनिया की सबसे तेज़ धाविका बनना चाहती हूँ। तो जो टेम्पल सर थे, जो मुख्य कोच थे वहाँ के, उन्होंने कहा तुम्हारी दृढ़ शक्ति मुझे बहुत अच्छे से दिख रही है, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इसे ज़रूर पूरा करोगी। और वो भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। अब सर उस जो रोडोल्फ की मदद करते गए, और वो मेहनत करती गई, काफ़ी ज़्यादा रेसों को क्वालिफाई करती चली गई। और आपको जान के हैरानी होगी, उनका जो सिलेक्शन था वो ओलंपिक्स में हो गया। अब ओलंपिक्स में हो गए, ये तो बड़ी बात थी। उससे भी बड़ी बात थी कि जो उनका कॉम्पिटिटर था उसका नाम था जुत्ता। अब जुत्ता एक ऐसी कॉम्पिटिटर थी जो आज तक किसी से हारी नहीं थी, और इन्होंने अभी तक कोई भी ओलंपिक्स में अभी तक पार्टिसिपेट किया नहीं था। पहली बार इन्होंने पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक्स में। तो हुआ क्या, दोनों का जब रेस हुई तो 100 मीटर की जब पहली रेस हुई उसमें रुडोल्फ जीती, जिसमें उन्हें गोल्ड मेडल मिला। और इसके बाद फिर से जब दूसरी 200 मीटर की रेस हुई, अब 200 मीटर की जब रेस हुई इसमें भी रुडोल्फ ही जीती और जुत्ता को हार नसीब हुई। और इसी के बाद जब 400 मीटर की रेस हुई, और 400 मीटर की जो रेस होती है वो रिले रेस होती है। और रिले रेस में होता क्या है, 4 पर्सन होते हैं, ठीक है। 4 पर्सन में 3 पर्सन ने अपनी रेस अच्छे से कंप्लीट कर ली, बैटल जो होता है। बट जो चौथा राउंड होता है उसमें जो दोनों टीमों के अच्छे प्लेयर होते हैं, मतलब जो सबसे अच्छे एथलीट होते हैं, जो सबसे तेज़ धावक होते हैं, उन्हें ही लास्ट राउंड में दिया जाता है। तो इस टीम से आप जानते हैं जुत्ता थी, और इस टीम से हमारी मैम थी, ठीक है। तो हुआ क्या, दोनों की जब रेसें होने लगी तो 3 स्टेप तो कंप्लीट हो गए बहुत अच्छे से। जो चौथा स्टेप था, चौथे स्टेप में बैटन उनके हाथ से छूट गई,
अब जब बैटन उनके हाथ से छूट गई तो जुत्था को जब उसने तेज आगे जाते हुए देखा तो उसके मन में विचार आया कि अगर आज हार गई तो ज़िंदगी में ज़रूर हार जाऊंगा, और इसी को सोच के रखते हुए कि मुझे जीतना ही जीतना है, उसने उसको जल्दी से उठाया रुडोल्फ ने, और तेज़ी से दौड़ती हुई मशीन की स्पीड से, जैसे कहते हैं ना कि इलेक्ट्रिसिटी इधर से कनेक्ट होकर उधर कब पहुंचती पता नहीं चलता, उसी स्पीड से उन्होंने रेस कंप्लीट की और 400 मीटर की रेस में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और यहाँ से उनका इतिहास में नाम लिख गया। और मैं कहना चाहता हूँ कि जब लोग उनके पीछे थे, कहना चाहूँगा मतलब इसका है कि जब लोग उन्हें ताना मार रहे थे, उनसे कह रहे थे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, इसे छोड़ दो, नहीं कर पाओगी, डॉक्टर्स ने तक मना कर दिया था कि तुम नहीं कर सकती, उसमें से एक लड़की इतने प्रॉब्लम्स को झेलते हुई अगर जो एक इतिहास रच सकती है तो हम सब भी एक इतिहास जरूर रच सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। मेरी वीडियोस पे चिंता जरूर करिएगा, सोचिएगा जरूर कि हम अपने काम में और कैसे अच्छे से काम को कर सकते हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और जिसने भी मेरी वीडियो को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप जब लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बड़ा स्नेह होता है, मुझे बड़ा प्रेम होता है। लोग जब मैं वीडियो बना के डालता हूं तो कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं, कुछ लोग पर्सनल कॉल करते हैं जो बताते हैं मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत अगेन।